अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज तो वाकई में बनता है। और आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं जी कि मोहम्मद सिराज ने राज कर दिया है वहां पर, और यहां पर जो है बड़े बड़े लेजेंड्स जो है मोहम्मद सिराज के दीवाने हो चुके हैं। ऐसे वसीम अकरम की भी एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिराज जो है रियल फाइटर है। इवन उसके वालिद की डेथ होगी लेकिन वो वहां पर रुका रहा और आज उसने अपने हेटर्स के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है, जो उसको अब्यूज कर रहे थे, जो उसके खिलाफ डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज कर रहे थे। आज उन सबको जवाब मिल गया। तो कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने उस ऐप को डाउनलोड नहीं किया जो आपको दिखा रहा है फ्री में मैचेस, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और लाइव अपने मोबाइल पर मैच को एंजॉय कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ। तो दाऊद, मोहम्मद सिराज, रिमेंबर द नेम, ऐसा बॉलर जिसका टेस्ट में डेब्यू हुआ, टेस्ट उसने कभी ओवरसीज कंडीशन में खेले नहीं। स्मिथ को उसने आउट किया, लेबुशेन को उसने आउट किया, 5 विकेट्स को हाल में लेकर दाऊद आज उड़ गया। क्या कहेंगे आप इस रियल फाइटर के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि इट्स अनबिलीवेबल कि टीम इंडिया नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी भी जो है वो मिड हो चुका है उसका। तो बात की जाए तो तकरीबन 2.5 महीने से टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और अभी भी जो सबसे बड़ा दिन है वो कल का दिन है और कल डिसाइडर है। और कल ऐसा दिन है कि इस पूरी सीरीज का 2.5 महीने का निचोड़ कुछ भी हो सकता है। कल टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता है, कल टेस्ट मैच भारत ट्रॉफी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है और भारत रिटेन भी कर सकता है जो ट्रॉफी है। तो कुछ भी हो सकता है और अभी तक गेम ओपन है। बिल्कुल। और दाऊद, सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट दूंगा इंडिया की इस बॉलिंग लाइनअप को मैं क्रेडिट दूंगा दाऊद। मैं कहता हूं ना कि यार पाकिस्तानी इस वक्त इंडियन टीम के फैंस हुए हैं, तो बहुत से लोगों को अगर इतराज है तो जाइए आईसीसी ने जो पोस्ट डाली थी फेसबुक पेज पर, उस पेज के नीचे देखिए पाकिस्तानियों ने जितना प्रेस किया टीम इंडिया को, जितना प्रेस किया है, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि भाई इतनी कम बॉलिंग लाइनअप, तमाम आपके बंदे नहीं है, उसके बाद भी आप उनके 20 खिलाड़ी आउट कर गए यार 2 इनिंग्स के अंदर। तो आपकी टीम को सलूट है हमारी तरफ से। इंडिया डिजर्व करता है और कल पूरा पाकिस्तान भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, सारे लोग बहुत ज्यादा पूरे एशियंस इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। कल इन्होंने मारना है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। और सबसे पहले अगर आप सिराज की बात कर ले, गेंदबाज होता है जो अक्सर हमने देखा है कि शॉट मारा होता है, जो बैट्समैन होता है वो अपनी विकेट खुद दे रहा होता है। लेकिन सिराज ने जिस तरीके से आज विकेट्स निकाले हैं, यार वो जो स्मिथ का विकेट था ना दाऊद, वो जो स्मिथ का बॉल डाला, उसने बॉल ऑफ द डे डाला, उसको अनप्लेबल कर दिया यार। उसको स्मिथ बॉलर के ऊपर चढ़ जाता, लेकिन बॉस ने स्मिथ को अनप्लेबल कर दिया। नहीं, सिराज की जो 5 की 5 विकेट्स थी वो उसने विकेट्स निकाली हैं, बैट्समैनों ने दी नहीं है। और तभी बड़ा गेंदबाज जो है वो बनता है जब एक खुद विकेट जो है वो निकालता है, जबकि मतलब खुद बैट्समैन रैश शॉट ना मारे बल्कि जबरदस्ती विकेट निकाले। टिम पेन को देख ले कितना अच्छा गेंद पड़ा था। ठाकुर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, ठाकुर ने 4 विकेट्स लिए, लेकिन ठाकुर भी डिजर्व करते थे कि वो 5 विकेट ले। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी था वो ये कि जब सिराज जो है अपना 5 विकेट्स लेकर बॉल जो दिखाते हुए जा रहे थे, सेलिब्रेशन करते हुए, तो सिराज से ज्यादा जो मुझे खुश नजर आ रहे थे वो ठाकुर नजर आ रहे थे। ठाकुर ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। तो यहां से पता चलता है कि टीम में यूनिटी कितनी है, कितना इकट्ठे हुए हैं और पैशनेट कितने हुए, एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस को चीयर अप कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि दाऊद, इस वक्त पूरे पाकिस्तानी फैंस और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कोई भी एशियन टीम होती, उतनी फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग के साथ भी होती तो ऑस्ट्रेलिया को इस तरह से उन्होंने पारू नहीं बना सकते थे। पूरी सीरीज के अंदर अभी तक ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने। इंडियन टीम ने फाइट की है, इंडियन टीम डोमिनेट करती हुई नजर आई है। पूरी टेस्ट सीरीज में इंडिया छा गया, सिवाय उसके मैच के जिसमें 36 पे ऑल आउट हुए थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि भाई हम यहां पर आए हैं और हम तुम्हें खेल के दिखाएंगे। देखिए, वो स्टोरी तो है ना फिर कि 36 पे आउट हुआ और उसके बाद जो लास्ट इनिंग इंडिया ने खेली थी 336 रन बनाकर जो है वो सारा सिनेरियो ही पलट दिया। और आज मजे का भी इंसिडेंट पेश आया जब रोहित शर्मा, जब अंपायर ने जब आउट दिया बॉलर की विकेट पे, तो सुरेश रैना की याद ताजा कर दी कि अंपायर के पीछे खड़े होकर सुरेश रैना भी आउट क्या वो देते थे। तो उसी तरह जो रोहित शर्मा ने डेविड वार्नर के विकेट पे दिया। लेकिन अली वाकई आज इस तरह की बॉलिंग किया, देखें अब टारगेट चाहे दाऊद रिजल्ट जो मर्जी हो, जैसा भी रिजल्ट हो, टीम इंडिया ने दिल भी जीत लिए और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टीम इंडिया इस सीरीज को जीत चुकी है। हिस्ट्री जैसा मर्जी दिन हो, ये बनता नहीं था ना दाऊद। देखिए, अगर कोई भी एशिया की टीम होती ऑस्ट्रेलिया को इस दिन तक ही ना आने देती। 4 दिन के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया मैच जीतती, ऑस्ट्रेलिया मैच खत्म करती। लेकिन जिस तरह इन लड़कों ने फाइट बैक की है,
खुले दिल का जो बंदा होगा वो यही बात करेगा। और मैं यहाँ पे ये बात भी करना चाहूंगा कि मैं कुछ इंडियन एनालिस्ट को सुन रहा था, वो भी अपनी टीम का मुराल गिरा रहे हैं कि 60% ऑस्ट्रेलिया जीत गया, 70% ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक अगर टीम ने इतना आपकी टीम में मुकाबला किया तो टीम जीत भी सकती है। आप मुराल बुलंद करें ना। फिर देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे गाबा में, तो लास्ट 32 टेस्ट मैचेस वो हारे नहीं है, लास्ट 32 एक भी हारे नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा, एक बात सुने। लेकिन देखें, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि इस विकेट पर जिस तरह से इंडिया ने खेला है, अभी आज भी हम देख रहे थे कि कुछ कुछ पैचेस हैं विकेट पर जहां पर अनयूजुअल बाउंस मिल रहा है, एकदम डिफिकल्टी हो जाती है। और कल अगर आप ऐसे देखेंगे तो बहुत मुश्किल है। अगर इंडिया सर्वाइव कल कर जाता है तो बहुत बड़ा दिन होगा इंडिया के लिए। इंडिया ने कल दिखाया है, लेकिन जिस तरह पांचवा दिन इंडिया ने खेला है लास्ट डे, वो अनबिलीवेबल था। जब अश्विन और विहारी ने जिस तरह वो दिन बचा दिया, वो अनबिलीवेबल था। सब नहीं हो सकता। आप ऑस्ट्रेलिया को जीतने तो दो ना। आप पहले से बैठ के ऐसी बात कैसे कर सकते हो कि यार ऑस्ट्रेलिया 60-70% इस मैच को जीता हुआ है। जो इंडिया जिस पैशन से खेल रहा है, इंडिया जिस पैशन से खेल रहा है, वो एक नेक्स्ट लेवल का नजर आ रहा है। भाई साहब के लिए काफी इंडियन फैंस जो है, मैंने देखा था उनके चैनल के नीचे रिप रिप भी लिख रहे थे, RIP लिख रहे थे। तो गलत बात है। आपको पहले आपको ऐसा पॉजिटिव देना चाहिए कि यार इतनी अगर आपकी टीम ने फाइट बैक कर ली, कौन इतनी फाइट बैक करता है? वो जो आप जो कह रहे हैं ना, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं, वो तो अगर आप देखें, वो तो दूसरे टेस्ट से ये बात कर रहे हैं। वो हर इनिंग में यही बात करते थे कि जब आप सोकर उठेंगे सुबह, रात को वो लगे होते थे कि जब आप सुबह उठेंगे मैच शुरू होता है सुबह ही, तो वो कहते थे जब आप उठेंगे हम 8-9 बजे सो के उठेंगे, तो अगर भारत बैटिंग कर रहा होगा तो 120 पे जो 5-6 खिलाड़ी आउट होंगे। और वो कहते थे अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा होगा तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया होगा 150 बनाया होगा और उनका 1 या 2 खिलाड़ी आउट हुआ होगा। वो हर इनिंग से पहले, हर मॉर्निंग से पहले, हर टेस्ट मैच से पहले वो यही पोस्ट करते थे। और अगले दिन जब स्कोर कार्ड आता था तो उनको मुंह की खानी पड़ती थी और शर्म से वो सरशार हो जाते थे। लेकिन अगले दिन फिर उनकी यही पोस्ट आती थी। तो उनका तो ये जारी है, वो तो ये काम कर रहे हैं। लेकिन देखें, इंडिया ने प्रूफ करके दिखाया कि उनकी मेन प्लेयर्स नहीं थे। वैसे तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मैन ऑफ द सीरीज का पूछेंगे अगर आप, तो मैं तो बोलूंगा कि मैन ऑफ द सीरीज जो है वो इस पूरी सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से वो इंजरीज हैं। बिल्कुल। लेकिन बावजूद उसके इंजरी, अच्छा मजे की बात यह है कि इंजरीज की भी पूरी एक प्लेइंग 11 है। प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ऐसी अगर आप प्लेइंग 11 बना लेंगे जो नहीं खेल रही है, अनफिट और इंजरी की जो प्लेइंग 11 है, वो मेरे ख्याल से किसी भी टीम को कहीं भी जाके हरा सकती है। कैप्टन उसमें चले आप विराट कोहली को बना दे क्योंकि वो भी एब्सेंट ही थे। इसके अलावा ईशांत शर्मा, बुमराह, शमी, जडेजा, अश्विन, कौन बड़े बड़े नाम उसके अंदर है जो आप नहीं होंगे। तो लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इंडिया ने क्रिकेट खेली है, बहरहाल वसीम अकरम का मानना था, सिराज को बहुत अप्रिशिएट किया। सिराज को वो तारीफ करते हुए थके नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि जिस तरह सिराज ने टीम में ज्वाइन किया, अब्यूज उनको किया जा रहा था। इसके बाद मेन बुमराह नहीं थे, मेन बॉलर, और उसके बाद उन्होंने इस बॉलिंग को लीड किया। वो लीडर थे। मेरी पर्सनली आप पूछे तो मैं इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरी जो सारा फोकस था वो नतीजन पे था। हाँ। वो मैं कहता हूं कि पेपर में कुछ और सोचा हो, निकल के कुछ और आ गया, आउट ऑफ सिलेबस। लेकिन देखिए, इसने सिराज ने इसी सीरीज में डेब्यू किया है। ये जो भी सीरीज हुई है, इसी में इसने टेस्ट मैचेस में डेब्यू किया है। दूसरा तीसरा इसका टेस्ट मैच है। लेकिन इसने जिस तरह से मैं देख रहा था कि नटराजन को हौसला दे रहा है, ठाकुर के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, सैनी के पास जा रहे हैं, मतलब ये वो बन गए कि सीनियर बॉलर बन गए। 3 मैचेस खेल के जो ऐसे सीनियर बन गए और इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मतलब सब तो जा रहे हैं, आप ये वाला बॉल कर लें, फास्ट बॉलर्स के पास जा रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं। तो ये चीज बताती है कि सिराज ने कितनी जल्दी सीनियर में लाइन में आ गए, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा जो मेन लीडर है वो बुमराह है, वो नहीं है। शमी हमारा था, वो नहीं है। उमेश यादव इंजरी से चले गए, ईशांत शर्मा नहीं है। तो उसने जिम्मेदारी खुद उठाई और उसके बाद पूरी सीरीज में बड़ी शानदार किस्म की गेंदबाजी किया। और आज जो उसने फाइफर मार के पूरा ट्विटर की बात करें तो हेल कर रहा है, प्रेस पे लगा हुआ है, पागल हुआ है ट्विटर सिराज को लेकर। और सहवाग तो कह रहे हैं कि यार वाकई इसने अपने आप को लीडर प्रूव किया है, किस तरह से गेंदबाजी के लीडर को, लीडरशिप इसके अंदर क्वालिटी से गेंदबाजी की, और बहुत ही क्वालिटी की गेंदबाजी की आज। देखिए, आपने 20 खिलाड़ी उनके आउट किए और 20 आपने उनके मेन खिलाड़ी आउट किए 2 इनिंग्स के अंदर और 300 के अंदर आपने उनको आउट किया। टेस्ट मैच अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको विकेट्स लेने पड़ते हैं। अगर आप 20 विकेट्स नहीं ले पाते तो आपकी टेस्ट बॉलिंग नहीं है इंपॉर्टेंट। टेस्ट मैचेस अगर आपने जीतने हैं तो आपको 20 विकेट लेने वाले बॉलर्स चाहिए होते हैं। और देख लें एग्जांपल हमारे पास है, इंडिया के पीछे फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं थे, लेकिन जो गेंदबाज थे उन्होंने विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई है। वसीम अकरम का मानना है कि सिराज लोन वेरियर है, ये अकेले जो है वो पूरी बॉलिंग लाइनअप को उठा सकते हैं, और आज उन्होंने ये प्रूव किया। और आगे आने वाले वक्त में सिराज दुनिया के टेस्ट क्रिकेट में बहुत ऊपर जाएंगे। वसीम अकरम काफी होपफुल है जिस तरह की ये गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक अटैकिंग गेंदबाज है और अटैकिंग गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में बहुत कामयाब होते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, कुछ मुझे इनका टच नजर आता है, जैसे वकार यूनुस थे, वकार यूनुस टाइप की गेंदबाजी करते हैं, जैसे वकार यूनुस 90s के लेट 90s में बॉलिंग करते थे,
उस तरह की ये गेंदबाजी का इनके अंदर टच नजर आता है। ये डरते नहीं है, अटैक करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और यही नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से आज उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, अली 5 विकेट्स, वो मतलब पता चल रहा था कि वो बैट्समैन के ऊपर चढ़ के मार रहे थे, चढ़ के विकेट जो है वो निकाल रहे थे। अब देखिए स्मिथ मुकम्मल तौर पर सेट हुआ हुआ, स्मिथ को ऐसे तो कोई इंग्लैंड भी नहीं कर सका, कोई और पाकिस्तान नहीं कर सका, कोई और टीम नहीं कर सका। आज फिलहाल से 2 कैच भी छूटे हैं, कैच जो है वो छूटा और फिर एक अपनी बॉलिंग भी छूटा, लेकिन जो उन्होंने जो बॉलिंग वाला था वो मुश्किल था, और दूसरा था वो जरा मिस जज हो गया था उनसे, जो लेकिन जिस तरह की उन्होंने आज गेंदबाजी किया वो विदाउट एनी डाउट बहुत ही शानदार किस्म की गेंदबाजी किया। पूरा फोकस उनका रहा था ऑस्ट्रेलिया की, जिस तरह की मतलब बैटिंग लाइनअप को चौथे दिन पूरा एक दिन उन्होंने खेला और उनको ढेर करके रख दिया। आज और भी मैच हो सकता था, लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन थी तो बारिश हो गई। कल के बारे में आपको नेक्स्ट शो में बताएंगे कि वेदर की क्या फोरकास्ट है, बारिश किस तरह मैच को मुतासिर कर सकता है। इंडिया जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, या और बारिश जीतेगी। किस टाइम होगी, किस सिनेरियो में किस टाइम होगी, वो सारी अपडेट्स आपको जो है वो नेक्स्ट शो में देंगे। लेकिन आज का सीधी सी बात है अली कि अभी जो मैच ओपन मैच है, इस टाइम ड्रॉ भी हो सकता है, भारत जो सीरीज रिटेन कर सकता है, भारत भी जीत सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस इंडिया को थर्ड टेस्ट सिडनी वाले टेस्ट से मिला है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से दबोच लिया था इंडिया को, और वहां से पलट के झपटा है टीम इंडिया सिडनी में ऑस्ट्रेलिया पे, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, वो भारत को बहुत ऊपर लेकर गया। अदरवाइज इसको आप अगर आप दे दें, आप रोहित शर्मा को ये ना बोलिएगा कल टेस्ट मैच है, आप उनको बोलिएगा 50 ओवर और 300 चेस करना है, कल करके देंगे वो आपको। अब रोहित को सही बिल्कुल बात की, अब रोहित शर्मा पे ये प्रेशर ना बिल्ड किया जाए, ना फैंस बिल्ड करें, कोई टेस्ट नहीं है ये जो प्रेशर बिल्ड करते हैं ना कि यार रोहित को कहते हैं टेस्ट है, तो वो रोहित को नहीं समझ आता। 50 ओवर 300, हाँ, रोहित को सीधा बताया जाए तो रोहित आपको चेस करके देंगे। आप रोहित को बताओ जी कि आपने जो कर रहे हैं ना, चाहे आप छक्के मारो यार, उसकी गेम में यार जब टेस्ट क्रिकेट में हो या वनडे हो या T20, एट द एंड रन ही मैटर करते हैं। जब वो रन बना रहा है तो फिर किस बात का क्रिटिसाइज हो रहा है। आप उसको ये बोलो कि भाई आप जाओ, आप रन बनाओ, बाकी सब छोड़ दो, आप रन बनाओगे तो सब ठीक रहेगा, वो रन बनाएगा। और अगर रोहित का बल्ला चल गया और सेंचुरी रोहित बनाता है इस विकेट पे, पंत फॉर्म में है, मैं तो कहूंगा फिर बोलूंगा ठाकुर फॉर्म में है। चाहे आप बोल लो ठाकुर ने आज गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की है, पहली इनिंग में भी गेंदबाजी अच्छी की थी, सेकंड इनिंग में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन स्टिल मैं मानता हूं कि जब ठाकुर का बल्ला चलेगा ना, तो फिर सारे ऑस्ट्रेलियन जो गेंदबाज है वो कहेंगे ठाकुर ये हाथ हमें दे दे, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, लेकिन ठाकुर हाथ नहीं देगा। ठाकुर कहेगा वो बॉल पड़ा है बाउंड्री लाइन पे, जाओ और जाके गेंद जो है वो उठा लो। लेकिन टीम इंडिया की मैं फिर बात कर रहा हूं, टेल भी क्योंकि स्ट्रांग है इस बार, तो बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। इस बार अगली वीडियो में आपको स्ट्रांग है क्योंकि टेल भी स्ट्रांग है, कैसे चेस कर सकते हैं, तो रन जो बन सकते हैं। चलिए करते हैं आज का शो हमारा आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करने लिंक है डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।